सभी को नमस्कार। आज मैं आपको कंपोजिशन या चित्र संयोजन के अंतर्गत प्रभाविता या डोमिनेंस क्या होता है, ये किस प्रकार से चित्र में कार्य करता है, इसके बारे में बताऊंगी। इससे पहले के वीडियो में हमने डोमिनेंस का या प्रभाविता का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है और उसी को प्रैक्टिकली कैसे किया जा सकता है ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, चित्र में प्रभाविता का क्या महत्व है ये हम जानते हैं कि जब भी दृष्टि किसी एक बिंदु पर पड़ती है, चित्र के, चित्राकृति के या पेंटिंग के किसी एक बिंदु पर दृष्टि पड़ती है तो वह दृष्टि घूम करके पूरे चित्र में जब तक नहीं चली जाती है तब तक हम उसे अच्छा आकर्षक नहीं मानते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट को, जिस वस्तु को या जिस विषय को या जिस आकृति को उभारना चाहते हैं, सबसे अधिक दर्शाना चाहते हैं, उसमें जो प्रभाविता के लिए कार्य किया जाता है उस प्रभाविता कहते हैं। और उसके लिए हमें बहुत से तरीके अपनाए जा सकते हैं, बहुत से तत्वों का यूज़ किया जाता है। देखिए, जैसे ये चित्रतल है, ये एक चित्रतल है। इस चित्रतल में यदि मुझे एक विषय मिला हुआ है और मैंने उसमें कोई आकृति का निर्माण किया है, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट का निर्माण किया है। अब इस ऑब्जेक्ट में सबसे अधिक प्रभावित यदि मैं इस हिस्से को करना चाहती हूँ, सबसे अधिक जिस आकृति को दिखाना चाहती हूँ, जिस आकार को दिखाना चाहती हूँ, उसे हम कैसे, किस प्रकार से स्पेशल बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यदि इसके साथ में मान लीजिए कि कोई और भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके साथ में एक मैंने ऐसी फ्रूट बास्केट बना दी है। और यदि इसी के साथ में मैं एक और आकृति बना देती हूँ, तीन ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में अलग अलग तरह के चित्र में हैं और हम इनमें से किसी एक को विशेष बनाना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो उसमें प्रभाविता कैसे उत्पन्न की जा सकती है, उसके दो तीन तरीके हैं। जैसे कि आप यदि लाइन से करना चाहते हैं, रंग से करना चाहते हैं, परिप्रेक्ष्य से करना चाहते हैं, उसे विभाजित करके करना चाहते हैं, हमारे पास में बहुत सारे तत्व हैं, चित्र तत्व हैं जिनके द्वारा हम वो प्रभाविता उत्पन्न कर सकते हैं। यदि मैं केवल इस प्लेट को स्पेशल बनाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, यदि कलाकार चाहता है, आप जब चित्र बना रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि ये प्लेट सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो, सबसे ज़्यादा दिखे, सबसे ज़्यादा आकर्षक लगे। तो मैंने इसमें एक तरीका तो ये होगा कि बिल्कुल डार्क कलर भर दिया। देखिए, इस तरह से मैंने इसमें डार्क कलर भर दिया, या फिर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी टेक्सचर जो आप चाहें उस टेक्सचर को मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो ये इन सारे चित्रों से अलग और उभर कर सामने दिखाई देने लगेगी और इसे ही हम प्रभाविता कहते हैं। यदि मैं इसको दबाना चाहती हूँ और इसे उभारना चाहती हूँ तो मैंने इसमें देखिए, इसको मैंने इस तरह से अलग अलग रूप में विभाजित कर दिया और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग भी भर दिए हैं।
तो ये इससे भी और अधिक उभर कर सामने आने लगेगा। यदि केवल इस भाग को उभारना चाहते हैं तो हम इसे भी अलग से कोई रंग प्रदान कर सकते हैं, अलग से कोई टेक्सचर डिज़ाइन प्रदान कर सकते हैं, तो चित्र में प्रभाविता उत्पन्न हो जाती है। अब यदि हम चित्र को देख रहे हैं तो हमारी नज़र केवल इतने हिस्से पर ही जा रही है, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट हैं और ये जो धरातल है ये खाली पड़ा है, इस पर हमारी नज़र नहीं जा रही है। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए कि हम इसको भी और अधिक आकर्षक बनाएं। यदि इसको आकर्षक बनाना है तो फिर हम किसी भी तरह का, किसी भी आकृति को, किसी भी रूप को प्रयोग करके और इसे आकर्षित बना सकते हैं। चाहे इसे लाइंस डाल के बनाएं, चाहे इसे अलग से कलर डालकर बनाएं, चाहे इसमें और कोई किसी भी तरह का, इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। यदि हम चित्रतल को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो भी हम इसे और इसे अलग करके और अलग से अपना एक विशेष रूप प्रदान कर सकते हैं। जब ये आकृति बनती है तो जो खाली स्पेस होता है, जैसे ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस का यानी इस अंतराल का भी अपना अलग महत्व है। और क्योंकि ये इस आकृति को आधार प्रदान कर रहा है, इस अंतराल की वजह से, इस खाली अंतराल की वजह से ये आकृति या ये आकार एक विशेष रूप ले चुका है और प्रभाविता उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इसका अपना अलग महत्व है। और इसे भी यदि हम चाहें, इसे भी यदि हम विशेष आकर्षण देना चाहते हैं तो इसमें भी हम किसी भी प्रकार की टेक्सचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जो हिस्सा है इसकी कंपेयर में और अधिक आकर्षक हो गया है, हमारी दृष्टि को और ज़्यादा खींच रहा है। और ये जो खाली स्थान है वह रिक्त लग रहा है। ये रिक्त स्थान इस आकृति को महत्व प्रदान कर रहा है और ये भरा हुआ स्थान इस आकृति के साथ साथ इस आधार को भी, बैकग्राउंड को भी विशेष रूप प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से चित्र में और भी कई तरीक़ों से विभिन्नता लाई जा सकती है और भिन्न भिन्न आकारों को प्रभाविता देकर, डोमिनेंस के साथ में चित्र को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है।